हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर जॉब। सीटेट के लिए हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे मटेरियल लाए और अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हमारा वीडियो पहुंचे। और थोड़ी समस्या होने के कारण इसमें सेटअप प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण आप लोगों को दिक्कत हो रहा है और हमें भी दिक्कत हो रही है, लेकिन सुधार हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। और हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है हमारा, क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और कुछ हो गया हमारा क्वेश्चन 1 से 14 तक, और 15 नंबर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद दोनों बच्चों के बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से अवलोकन किया जाता है, तो उसमें से सर्वाधिक अवलोकन होने का सर्वाधिक चांस किसमें होता है? आप लोग देखें, क्वेश्चन देखें। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेगा। यह धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा या प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? तो सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्राप्त नहीं करता है। हमारा बच्चा जब गोद लिया जाता है तो सामाजिक आर्थिक कोई सामाजिकता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आर्थिकता का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चा होता है, ना कि एडल्ट या ऊपर होता है। मतलब सबसे छोटा बच्चा होता है, उसको क्या पता कि कैसे समाज है, कैसे रिश्तेदार है, इस कारण क्या क्या होता है कि नहीं। तो इस कारण से वहाँ पर आप लोगों को आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों बच्चे समान रूप से रहेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 4 हो जाएगा। हम क्वेश्चन चला चुके थे, पर यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब होने के कारण यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं अपलोड हो पाया है। हम कोशिश कर रहे हैं फिर से आप लोग को अपलोड करके देने का। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवाय? तो सीखने का विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान रखा नहीं जाता। विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान रखें। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, त्रुटियों की, बच्चों की त्रुटियां, इसके अलावा सभी पर ध्यान दिया जाता है। उसकी अधिगम शैली पर, क्षमताएं पर, उसकी आवश्यकताओं पर, सभी पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ना कि त्रुटियों पर। 70 क्वेश्चन आ गया हमारा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? स्मृति को, या अनुशासित स्वभाव, या परीक्षण या करने की प्रवृत्ति, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को हम सबसे ज्यादा बढ़ावा देंगे। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन के दूसरा प्रश्न पूछती है। तब या जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या कर रहा है कि मोहन का पक्षपात लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, लड़का लड़की में अंतर करके वो लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। तो हमें लिंग रूढ़िवादिता में बढ़ावा न देकर बल्कि समाज में से रूढ़िवादिता को हमको मिटाना है। एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं है कि समाज को सुधारा जाए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 90 का 219 आ गया है। हम पढ़ेंगे क्या है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? विद्यालय में सर्वोत्तम लिंग भेदभाव से बचने का है, वहीं रूढ़िवादिता से बचने का शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान में ध्यान देना है।
विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो हमारा बच्चों को आकर्षित करने का 5 रुपये देना, मतलब हम बच्चे को जितना ही अंदर से प्रोत्साहित करेंगे, आंतरिक प्रोत्साहित मोटिवेट करेंगे, उतना ही अच्छा होता है, ना कि बाहरी मोटिवेट करना। उससे प्रतिदिन 5 रुपये तो नहीं, ये नहीं अच्छा होता है। बच्चों को विद्यालय आने जाने की अनुमति न देने के कारण उसे दंड दिया जाए, ये नहीं किया जाता है, क्योंकि ये वो पेडागोजी चल रहा है। पेडागोजी क्लास में जितना ही नेगेटिव को इग्नोर करके आप लोग सकारात्मक को देखिएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन को देखिएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आवासीय विद्यालय खोलना। बच्चों को आवासीय विद्यालय खोलना है और सभी बच्चों को समान रूप से देखना है और सभी को समान रूप से पढ़ाना है, रखना है, ना कि विकलांग बच्चा और जाति से भेदभाव किया जाए। सभी को एक समान देखना है। ठीक है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। हमारा क्वेश्चन